देखिए ये वाला सीन क्या दे रखा है अपने को, जैसे मान लो व्यक्तिगत श्रेणी को आप हल कर रहे हो और इसके अंदर मैं बता दूं आपके सामने दो केस आएंगे। मैं एक को बोल रहा हूँ एन को बोलता हूं मैं इसमें पदों की संख्या, पदों की संख्या। अब इसमें एक पंगा हो जाता है, कैसे? जैसे मान लो ये पदों की संख्या अपन जो लिख रहे हैं ना, ये पदों की संख्याएं दो प्रकार से होती हैं। एक को तो अपन क्या बोलते हैं, देखो अपन यहाँ डिराइव कर लेते हैं इसको, और भी यहाँ पे ये दो तरह की होती हैं। एक को मैं बोल रहा हूँ यानी एन कैसी हो आपकी विषम हो। एक तो होता है सूत्र से करना, एक होता है डायरेक्ट करना। एन कैसी बताई जा रही है, विषम है यानी ऑड है। अब एक बात समझो, एन मतलब पदों को संख्यापन को 1 3 5 7, तो एक से तो क्या मतलब है, एक तो खुद ही अलग है, 2 3 तो नहीं चाहिए कम से कम संख्याएं फ्रिक्शन। तो यहाँ पे मैं यूँ कह रहा हूँ कि जैसे विषम है, विषम कैसे लेंगे अपन, जैसे कि मान लो या तो आपने 5 पद ले लिए या फिर आपने 7 ले लिए, इस तरह से। तो जैसे कि मान लो शुरू में मैं तो ज़्यादा नहीं ले रहा, इसमें एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, छोटा सा ले रहा हूँ। विषम हो तो आपको एक सूत्र लगाना है इसके अंदर, और सूत्र क्या है, इसका जो माध्यक होगा ना, इसका जो ये माध्यक है वो क्या हो जाएगा अपने पास, इसको बोलेंगे n+1 बाई टूथ टर्म। th टर्म मतलब पद, वो इसका उत्तर होगा। जस्ट एग्जाम्पल देख लो, अपन एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे मान लो मैंने एक संख्या, देखो मैं लिखा हुआ दे दूं सीधे ऑर्डर, इसमें से लिखा हुआ दे दूं सीधा ऑर्डर। मान लो 1 2 3, सबसे पहले तो ये चेक करना कि ये आरोही क्रम में है कि नहीं, तो है ना अपने, तो बदलने की जरूरत भी नहीं है। अगर अनसेंड लिखे हो तो बदलना है, वो पहले लिख लिया अपन ने। तो यहाँ पे सबसे पहले आरोही क्रम में 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है। अगर 1 2 3 इस तरह से आरोही क्रम में है तो यहाँ पे आप लिख के आओ पदों की संख्या कितनी है, गिनो 1 2 और 3। कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। 3 कैसे है, ये विषम है। तो वो क्या कहता है, कुछ मत करो, आप एक सूत्र को फॉलो करो और आप आराम से माध्यक निकाल सकते हो। कैसे निकल जाएगा इसमें, देखो अपन इसके अंदर क्या बोलेंगे कि भाई 3 + 1 है ना, 3 + 1 और 3 + 1 बाई कर देना 2 और वह पद। अब देखो 3 और 1 कितने होते हैं, 4/2 वह पद, और इसके बाद 4/2 क्या होते हैं, 2 वह पद, और 2 वह पद ही आपका क्या है, माध्यक है। तो बताओ अपना आंसर क्या आ जाएगा, 2 वह पद कौन है इसमें, 2 है ना, तो 2 वह पद 2 है, तो अपने पास इसका उत्तर भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखो यहाँ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, सिर्फ ये फॉर्मूला फॉलो करो और निकाल लो। अब मैं आपको बताऊँ तुक्के वाला सीन। तुक्के वाला सीन क्या है, देखो इसके अंदर जैसे बोलते हैं ना अपन, देखो मतलब वही पड़ता है उसका, पर सामान्य तौर पे उसमें कुछ लिखते नहीं है, इसलिए अपन बोलते हैं तुक्का है। तो देखो इससे आगे अपन लिख लेते हैं, इसमें तुक्का क्या लगा सकते हैं कि आपको जैसे मान लो इसमें आंसर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तुक्का बड़ा सिंपल है। आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले तो आरोही क्रम तो लिखना पड़ेगा, लिख दिया। अब देखो इस किनारे से एक काटो, इस किनारे से एक काटो, इसको तो काटेंगे ही ना क्योंकि दूसरा ही नहीं अपने पास काटने के लिए, तो जो बच जाए वही उत्तर है, जो बच जाए वही उत्तर है। कोशिश करना पेपर में आए तो यही करके आए, सूत्र वाला ये 9वीं क्लास में था। ये ऑब्जेक्टिव आते ना ऐसे थे, उनमें काम आ जाता है, यूं काटा बीच वाला मानते हटाओ, ठीक है ना। तो ये वाला अपने पास ऐसे हो जाएगा। अब देख लीजिए जरा, इसमें एक केस और पढ़ेंगे जिसको हम बोल रहे हैं विषम वाला। क्या बोल रहे हैं, विषम वाला, अच्छा सम वाला। यहाँ कर देता हूं, देखो इसको, पदों की संख्या कैसी हो, सम हो। ये दूसरा केस है इसका, ये पहला था। देखो पदों की संख्या अगर दूसरी है तो इसके अंदर क्या कह सकते हैं, सम। सम वाले में सूत्र थोड़ा बड़ा है। अगर जैसे अपन माध्यक निकालते हैं इसमें, तो इसमें क्या कहता है ये, भाई n/2वां पद होना चाहिए, प्लस करूंगा किससे, n/2 प्लस मतलब n/2 से एक ज्यादा वाले पद को, और भाग लगाऊंगा किसका, फिर 2 का। अब इस केस के लिए बता दूं आपको, एक एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे कि मान लो एग्जांपल में अपन ने लिख लिया कि कोई मान लो इस तरह की कैटेगरी दे दी आपको, ऑर्डर सेट है इनका, बढ़ा हुआ आरोही क्रम है। अब बताओ इसके अंदर कितने पद हैं, आप लिखोगे n बराबर कितने हैं, 6। अगर 6 हैं तो बताओ सूत्र के अनुसार हम इसका निकालेंगे माध्यक। तो हम क्या करेंगे, 6/2वां पद, उसके बाद 6/2 + 1वां पद, और उसके बाद बटे में 2। क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा तीसरा पद प्लस
तीसरे पद से एक ज़्यादा कितना हो जाएगा, चौथा पद, और उसके बाद बटे में क्या लगेगा, 2। ये जरा तीसरा पद कौन है, 1 2 3, तीसरा पद ये है, चौथा पद कौन है, इससे आगे वाला पद चौथा है। तो बताओ यहाँ पे जब उत्तर लिखेंगे तो क्या करेंगे, 3 + 4 बटे 2, यानी इसको अपन जो लिखेंगे वो क्या लिख देंगे, 7 बटे 2। क्या लिख देंगे, 7 बटे 2, जिसका मतलब क्या आता है, आप समझ गए बात। ये मैंने एक बार देखा है पेपर में इसलिए लिखा है, ये तुम जानते हो मुझे भी मज़ा नहीं आ रहा, स्कूल वालों ने भी करा दिया होगा वैसे तो, है ना, क्योंकि ये आते रहते हैं ना, सब करा देते हैं, तो ये थोड़ा सा याद रखना, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो ईयरली एग्जाम है उसमें तो नहीं पूछा गया, एक आध नंबर में पूछ रहे तो कह नहीं सकते, तो जो हाफ ईयरली एग्जाम है ना उसमें तो 2-3 नंबर में दे रखा है कई बार, थोड़ा बच के रहना इसके बारे में। ओ भाई, कभी लक्ष्य कभी व्याख्या था, क्या चक्कर है भाई, रीजनिंग। हो गया, ऊपर से तो हो गया होगा थोड़ा बहुत। इसका तुक्का क्या होगा, देखो क्या क्या हो जाएगा इसमें, ये देखो 1 2 3 4 5 6, उड़ाए जाओ इधर से, ये उड़ा, ये उड़ा, ये और ये उड़ा, तो फिर आंसर ही नहीं आएगा। उड़ाना मत इनको, क्या लिखेंगे फिर, बच गए जिनको ले लो, दोनों को जोड़ो, 2 का भाग लगाओ, वही उत्तर है, देखो सेम है कि नहीं। तो तुक्का भी कई बार आपको फायदा देगा ऑब्जेक्टिव सवालों में। वहां कौन सा देखने वाले हैं वो, वहां चाहिए टाइम बचाओ, टाइम बचाओ मतलब जल्दी से जल्दी उत्तर लगा दो, तो अपने को फायदा मिल जाएगा इसमें। आखिरी सवाल खत्म है, फिर इसकी कहानी। 2 सवाल करने हैं उसमें, दोनों में से एक तो बोर्ड में आता ही रहता है, संख्याएं बदलती हैं यूं क्यों बदलता है। एक तो फेमस सवाल है 525, एक एग्जाम्पल है उसके अंदर, और एक आपका सवाल है जिसमें एक्स और वाई के मान निकलवाए जाते हैं, 8 और 9 कुछ 17 करके ऐसे कुछ आंसर है उसमें। तीसरा दाना चौथा सवाल है, तीसरा सवाल है शायद, दूसरा है शायद उसमें भी, 5 तीसरी में दूसरा, एक्स वाई गायब कर रखे होंगे। हो गया, ठीक है भाई। देखो जरा, एक सीरीज रह रही है हमारी, तो इस पे बातें कर लेते हैं। ये कौन सी है, वही ग्रुप्ड है। ग्रुप्ड का मतलब हम एक तरह से कह सकते हैं कि इसके अंदर क्लास इंटरवल मिल जाएगा हमें एक तो, यानी वर्ग अंतराल मिल जाएगा, और साथ में एक मिल जाएगी बारंबारता। क्या मिल जाएगी, बारंबारता, जिसको हम कह देते हैं एफ मिल जाएगा। अब देखो हमें क्या करना होता है इसके अंदर, मैं पर्टिकुलरली बता देता हूँ। इसमें एक तो फॉर्मूला याद रखो अपने, फॉर्मूला क्या है अपने, देखो माध्यक निकालने के लिए सिंपल सा है, ये यूं कहता है जैसे उसमें बहुपद में जोड़ा ना आपने, इसी तरह से इसमें भी क्या होता है, एक तो होता है एल जिसको बोलते हैं लोअर लिमिट, फिर एक क्या करता है इसके अंदर n/2 करते हैं,
फिर यहाँ क्या करते हैं, एक सी एफ करते हैं। क्या करते हैं, सी एफ करते हैं। देखना ध्यान से बताऊंगा, सी एफ मतलब संचयी बारंबारता, और इधर क्या एफ होता है। और ये पूरा एक डब्बे में बंद रखते हैं, मान लो इसको एच से मल्टीप्लाई करना है ना। तो इस तरह से अपने पास माध्यक का फॉर्मूला बन जाता है। अब देखिए जरा अपन एक तरह से इसको कहें तो देखो हमारे पास ये माध्यक का फॉर्मूला हो जाता है। बाकी क्या है कि आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि इसमें देखो ऐसे ही लिखा करो इसको बीचों बीच में। कुछ लोग क्या करते हैं बच्चे, इसको कंफ्यूजन वाले डाल देते हैं, एल को उठा के यहाँ यहाँ लगाते हैं एल को, तो गड़बड़ है, और नीचे जोड़ते हैं तो गड़बड़ है। बीचों बीच में तुम आओ, सेटल हो गए, फिर जोड़ेंगे, ये है इसका मतलब। अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं उनको देखते जाना। हम जो देखो सबसे पहले ना इसमें एक काम क्या करना है, एन का मतलब देखना है। एन वही है जो आप सिग्मा एफ करते हो ना, वही चीज़ क्या है, एन है। सिग्मा एफ करिए ना मैंने कई जगह, वही है एन है। अब देखिए एन आ गई तो भाग दो तो हम कभी भी कर देंगे उसमें। फिर आ जाओ सी एफ और एल, इनको देख लो पहले। एल क्या है, सुनो, ये कौन सा सवाल है, माध्यक का, तो यहाँ पे आने वाले वर्ग क्या होंगे, माध्यक वर्ग होंगे। तो ये क्या है, माध्यक वर्ग की, माध्यक वर्ग की कौन सी, माध्यक वर्ग की, इसको बोलते हैं निम्न सीमा। क्या बोलते हैं, निम्न सीमा। तो ये माध्यक वर्ग की कौन सी सीमा है, निम्न सीमा है। देखो ये तो हो जाएगी माध्यक वर्ग की निम्न सीमा हो गई। अब इसके अलावा देखो इसके अंदर जो अपन बात करें, देखो एल गया एन गया, अब आ रहा है यहाँ पे बारंबारता। तो देखो ये है बारंबारता माध्यक वर्ग की, ये कहाँ की है, माध्यक वर्ग जो बनाएंगे उसकी, माध्यक वर्ग की ये क्या है, बारंबारता। माध्यक वर्ग की क्या है, बारंबारता। आ जाओ फिर एच। एच क्या चीज है, सुन लो, एच है ना वो जो माध्यक वर्ग चुना है ना अपन ने, सब में माध्यक वर्ग आ रहा है। देखो जो माध्यक वर्ग आपने चुना है, माध्यक वर्ग का वर्ग अंतराल, वर्ग में कितना अंतराल गैप चल रहा है वो, या फिर कह दूं माध्यक वर्ग की ऊंचाई, क्या कह दूं मैं इसमें, माध्यक वर्ग में क्या ऊंचाई चल रही है, गैप कितना चल रहा है वो। अब एक भाई साहब का ख्याल रखना, ये इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम वाले हैं, है ना। सी एफ क्या है, संचयी बारंबारता है, पर ये माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाली होती है, माध्यक वर्ग की नहीं होती, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाली। तो यहां पे लिखना संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। और ये क्या होती है, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाली, कौन सी, माध्यक वर्ग से, ब्रैकेट में इसलिए लिखा है याद रहे गौर रहे, से ठीक पहले वाली, ठीक पहले वाली सी एफ, ये आपको याद रखना है इसके अंदर। अब सारी टेंशन की जड़ तो एक ही है, ये बार बार जिक्र आ रहा है, ये क्या आफत है, माध्यक वर्ग क्या है, ये तो पता लगे। अरे यार ये तो इसको ऐसे लिख लो, यहाँ डालेंगे हम, सबसे बड़ा भीषण टॉपिक है माध्यक वर्ग क्या है, किसे कहेंगे माध्यक वर्ग, है ना, जिसको बोलते हैं मीडियन क्लास। आपको एक प्रोसेस फॉलो करना है इसके लिए। प्रोसेस क्या करना है, आप एन, जिसको हम बोलते हैं सिग्मा एफ, ये निकाल के तैयार रखो। अगली स्टेप आप इसके अंदर क्या करना, एन बाई टू करना, क्या करना, एन बाई टू करना। अब जब एन बाई टू आप करोगे इसके अंदर, तो एन बाई टू करने के बाद जो चीज आए ना, से ठीक बड़ी, ठीक बड़ी सी एफ, सी एफ मतलब संचयी बारंबारता के संगत वर्ग ही क्या कहलाएगा, माध्यक वर्ग होगा। बताऊंगा कैसे कैसे, और अभी अपन सीखेंगे सी एफ कैसे निकलेगी, सवाल में ही सीखेंगे सीधे। सी एफ का मतलब होता है संचय, संचय मतलब जोड़ना, बारंबारताओं को जोड़ जोड़ करके बनाई जाने वाली बारंबारता क्या कहलाती है, संचयी बारंबारता कहती है ना। देखो मैं तो हल्का सा इसमें है ना यही मतलब बता सकता हूं कि जैसे अपन हिंदी का यूज करें ना, तो संचयी बारंबारता का मतलब क्या होता है, सी एफ का मतलब क्या होता है, देखो सिंपल सा है,
संचय का मतलब क्या है वो देख लो आप। संचय मतलब क्या है? इकट्ठा करना यानी जोड़ना। किनको? बारंबारताओं को। बारंबारताओं को जोड़ करके बनाई गई बारंबारता, जिसमें लास्ट वाली सी एफ हमेशा सिग्मा एफ के बराबर होगी। सी एफ हमेशा सिग्मा एफ के क्या आएगी? बराबर होगी। एक बात तो ये क्लियर है। और दूसरी बात यहाँ पे एक चीज और क्लियर है, जैसे कि मान लो शुरू वाली जो होती है ना एफ और सी एफ, वो बराबर होती है। सवालों में देखेंगे अब तो और आगे। छाप लेना एक बार इसको। ये सबसे बड़ी बात तो फॉर्मूला रटो। 4 नंबर का जैसे मान लो सवाल आए ना इसमें से, तो आप यूं मान लो लगभग ये जो अपन ने लिखी है ना माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, ये सब है ना, ये फॉर्मेट, ये फॉर्मेट को 1 नंबर है यूं मानो आप। 1 से 1.5 नंबर मिल जाएगा। ये जो फॉर्मेट लिखे ना पूरा एन बराबर सिग्मा एफ होता है, ये होता है, फलाना होता है, ये नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ सिर्फ सूत्र के नीचे वाले की। इसलिए अलग से लिखा है इसको। तो ये तो अपने अपने काम की चीज़ है ये, कि मात्रक वर्ग क्या है, फलाना क्या है, ढिकाना क्या है, तो अपन को पता होना चाहिए। और यहाँ पे क्या है कि अगर आप ये इतना लिखे आओगे ना, ये हिंदी सूत्र इसका ही है 1.5 नंबर तो कम से कम। सॉल्व तो बाद में करोगे तुम, अभी तो इतने का ही मिल जाएगा। सारे मास्टर देते हैं मैथ में। मैथ में जितना ज़्यादा आसान फेल होना है ना, उससे कई ज़्यादा गुना आसान पास होना है। मैं तो फेल होना भी आसान है। एक भी सूत्र मत लिखो, कुछ मत लिखो, आप देखो सूपड़ा साफ है, चाहे सवाल कैसे ही लिखो आप। आदर्श टीचर तो सूत्र देख लेते हैं, सूत्र ही ऑपरेट सही नहीं है, सवाल गलत होगा, चाहे आपने रट के सही कर रखा है सवाल नीचे, प्रोसेस गलत, नंबर कट गए। उत्तर सही आ रहा है बिल्कुल, पड़ोसी से पूछे 231 तेरे 231 मेरे, तब भी साफ है। तो आप ये करते हो ना कई बार, साहब इसको तो इतने दे दिए मेरे को नहीं दिए, यही लफड़ा होता है। तो आपको पूरा ही सही करना होता है इसमें। चले देखिए, इसका काम तो होता है पूरा। सवाल लेते हैं, उसी से स्टार्ट करेंगे अपन। सुनो ये वाला देखो, ये वाला ना, ये राजस्थान बोर्ड का फेवरेट सवाल है, एग्जाम्पल नंबर 8। ठीक है दादा, घोड़ा लगा लेना, राजस्थान बोर्ड का फेवरेट सवाल है। 525 लिखा हुआ है ना उसमें, वो वाला कई बार आया पेपरों में। और एक बार है ना ये, अरे यार ये राकेश सर इसको कर जाते हैं अर्दनी। देखिए एक चीज और बताना चाहूंगा इसके अंदर, आप ये मान लो एक आध बार ऐसा सवाल भी आया है पेपर में, बताऊं क्या? माध्य माध्यक बहुलक तीनों निकालो एक ही सवाल में, जैसे इसमें दे रखा है ना वैसे, माध्य माध्यक बहुलक तीनों निकालो। तो माध्य आप सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ लगाओ, डायरेक्ट जल्दी जल्दी हो जाए जो काम करो उसमें। और ये दे दिया जैसे 6 नंबर में आता था ना पहले जब,
तो 6 नंबरों में भी आए हैं ये ऐसे सवाल। अभी फिलहाल मुझे लगता है कि इसमें से आपको 2 ही चीज़ पूछ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 चीज़। 4 नंबर पूछेंगे ना, 2 नंबर की एक, 2 नंबर की एक, तो उससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे। फिर भी आप बच के रहना, देखो ये कर लेना अपने, तो ड्यूटी है कर ले इनमें से कुछ सवाल। ये नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, वो नहीं आया तो ये आता है, फिक्स है। एक्सरसाइज का ये सवाल कर लो चाहे वो कर लो, दोनों बातें एक ही हैं। एग्जाम्पल नंबर ये 2 भी इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने लिए। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें मैं पहले सवाल को करवा रहा हूँ, इसके अंदर पहले सबसे पहले तो देखो अपन ये सवाल कर रहे हैं। अब इसमें देखो इसी टेबल को देखो अपन कर लेते हैं, अपने कोई ज़्यादा काम का तो है नहीं है टेबल, अपन फिर भी इसमें से कर लेते हैं। चीज़ों को समझने की कोशिश करना क्या कह रहा है। मैं इसमें 3 चीज़ नहीं निकालूंगा, मैं कौन सा निकालूंगा इसमें, सबसे पहले मैं निकालूंगा माध्यक निकालूंगा सिर्फ। देखिए इसको अपन क्या बोलते हैं, ये है अपना वर्ग, सबको दिख रहा है वर्ग 65-85 बुक वाला ऐसी कैसे। और मैं आपको बता दूं यहां पे जो निकाला है ना इसको आप बोलते हो एफ है। क्या है ये, एफ है। ये देखो ये क्या है महाराज, एफ है। ये क्या है अपना वर्ग है। फिर हमने क्या करा, ये एफ दे रखी है ना, तो इसमें एक काम करना है, सबसे पहले बिना कुछ कहे संचयी बारंबारता का प्रयोग करेंगे। और सबसे पहले हमने क्या कर दिया, मान लो जैसे कि ये लिस्ट है ना, तो एक अपन ने यहाँ पे ऐसी लिस्ट बना ली, इसी कॉलम को आगे बढ़ाया ऐसे, और यहाँ पे एक और लिस्ट अपन ने ऐसी कैसी बना ली। देखिए क्या करेंगे, इसका नाम रख रहे हैं, इसका नाम क्या रख रहे हैं हम, सी एफ, जिसके बारे में जिद थी ना कि साहब सी एफ क्या है, फलाना क्या है, सी एफ, तो हम ये नाम रख लिया हमने, इसका सी एफ है। अब देखो पहली एफ कौन है, 4 है कि नहीं, पहली एफ और सी एफ बराबर होती है। ये 4 है तो ये भी क्या है, पहली 4 ही होती है। समझ में आ रही बात। अरे यहाँ पे देखना एक बार, तुम ये लिस्ट तो बुक की है, एक बार देख लो इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ये 4 है तो ये 4 होती है, पहली सेम होती है। और एक नोट डाला था, लास्ट वाली सी एफ का जो जुगाड़ आएगा वो इसके टोटल के बराबर आएगा। पहले इसका टोटल कर लेंगे एक बार, ताकि आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाए। सिग्मा एफ क्या बोलते हैं इसको, एन बोलते हैं। जोड़ना कितना आ रहा है इसमें, 68, 8 और 4 12, 16, 26, 46 और 56, 59, 64, 68 और ऊपर लिखा हुआ था 68। क्लियर मैटर, ये सब करते हैं। अब आइए जरा यहां पे क्या करना है, पहली सेम मिलती है, फिर देखो इसको ऐसे तिरछा जोड़ना, 4 में 5 जोड़ो कितनी आ गई, 9। फिर 9 में ऐसे टेढ़ा जोड़ना, 13 और 9 कितने हो जाएंगे, अगली 22। फिर बताओ इसमें 22 और 20 कितने हो जाएंगे, 42, 42। और उसके बाद 42 और ये कितने हो जाएंगे, जोड़ो 42, 46, 56। फिर देखो 56 और 8 कितने हो जाएंगे, 64। और 64 और 4 कितने हो जाएंगे, तब जाके रिजल्ट देखो, तब जाके रिजल्ट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, देखो है ना, 64 और 4 जोड़ेंगे जब जाके रिजल्ट कितना आ जाएगा इसका, 68। तो आप देखो ध्यान से, क्या ये वही 68 नहीं आ रहा जो यहाँ आ रहा है। तो मैंने यही लिखा था कि लास्ट जो आपकी सी एफ आएगी वो ग्रांड टोटल के बराबर आएगी, सिग्मा एफ के बराबर आएगी। सिग्मा एफ को क्या कहते थे, एन। तो ये तो दोनों लिख ही दिए, ये ऐसे हो गया। कैसे जोड़ते समझ में आ रही है, पहली रहेगी सेम, यूं की यूं। फिर क्या करेंगे, देखो ये इसको अपन ऐसे नहीं बोल सकते कि आप समझने के लिए, F1 है साहब, F2 है, F नंबर 2 है, ये कौन है, ये साहब CF1 है, CF2 है कि नहीं। तो हम तो एक बात समझ में आ रही है, यानी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि F1 और CF1 तो बराबर रहती है साहब, ठीक से। अब आ जाओ यहाँ पे, अब अपन आगे चलते हैं। तो F2 कैसे आती है, F2 में CF1 को जोड़े CF2 आएगी। गणित के हिसाब से कुछ लैंग्वेज ना लिखें तो ऐसे रट सकते हैं, कैसे F1 CF1 बराबर होती है साहब। फिर CF2 कैसे आती है, जो आपकी F2 है ना उसको किस में जोड़ा है, CF1 में जोड़ा है, तब जाके अपने पास CF2 आई है। देख लो आप, F2 मतलब 5, मैंने जोड़ा ही नहीं, जोड़ा इसको, F2 मतलब 5 है, इसमें किसको जोड़ा है अपने, CF1 4 है, तब जाके अपने पास CF2 आई है 9। आप देख लीजिए ये प्रोसेस आगे तक चलता जा रहा है। मैं तो कहूँ ऐसे लाइन जोड़ना, खूब जोड़े ना टेबल बना के वहीं पे ऐसे टेढ़ी टेढ़ी, आराम से समझ में आती, क्लियर क्या करना चाह रहा है ये। निकल गई सीएफ निकालना सीख गए, और ये बात क्लियर हो गई थी कि लास्ट वाली सीएफ ऐसे आती है। अब अगला प्रोसेस क्या है, देखो सुनना, जो कह रहा था वैसे ही करेंगे। अगली बारी भाई ने यूं बोला था कि भाई तू तो n/2 करना, तो हमने देखा n कितना है 68, 68 में 2 का भाग लगाया, कितना आ रहा है 34। 34 से क्या देखना, ठीक बड़ी CF देखना,
34 से ठीक बड़ी सी एफ का मतलब समझ रहे हो आप, 34.5, 35, 36, 37 कहाँ आ रही है? तो वो घेरा देखो, 4 बड़ा 34 से, 9, 22, 42 है, 22 तो छोटा है, फिर बड़ा कौन है? ठीक बड़ा 42। तो 42 वाला पूरा आपको क्या कर लेना है? डार्क कर लेना है। 42 वाला पूरा अपन डार्क कर लेंगे और घेरा बना देंगे, वो अपनी कक्षा है। क्या है वो? कहाँ रहा 42? ये रहा, देखा है 42, ये रहा, ये ऐसे चल रहा है देखो, छोटा रह गया। हो गई? ये अपनी क्या है? माध्यक वर्ग। क्लियर बात है? 42 जिसको घेर रहा होगा वो सब 42 की प्रॉपर्टी है पूरी पूरी। अब देख लो यहाँ पे ठीक बड़ी सी एफ क्या है, हम लिखेंगे इसके अंदर। भाई ठीक बड़ी सी एफ क्या थी इसकी? 42 थी। अरे ठीक है को है, अभी जिंदा है 42। इसके बाद लिखेंगे अपन के संगत। के संगत बताओ माध्यक वर्ग क्या है? क्या दिख रहा है आपको? कौन सा वर्ग दिख रहा है? क्लास देखो उसकी, 125 से क्या है? 145 है। अब इसी से तो स्टार्ट होता है गेम। तो L क्या हो जाएगा? याद करो, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 125। ठीक है, उसके बाद देखो L 125 हो रहा है, फिर देखो इसमें F क्या हो जाएगा? सीधी सी बात है साहब, F ये हो जाएगा आपका कौन सा? देखो F वाली लाइन में इस घेरे में कौन आ रहा है? 20। समझ गए? फिर बोलते हैं H क्या हो जाएगा साहब? H तो हमारे पास फर्स्ट क्लास है। H क्या बनेगा? इन दोनों में अंतर क्या है? 145 में से 125 घटाओ, बताओ H क्या आ जाएगा अपने पास? इसमें कितना आ रहा है? 20 का आ रहा है डिफरेंस, 20 आगे वैल्यू, ये H निकाल लिया। n/2 पहले ही निकाल लिया तुमने। n/2 क्या है अपने पास? n/2 तो हमने पहले ही निकाल लिया, 34। अब हमारा सूत्र क्या है माध्यक का, वो लगाएंगे। माध्यक का सूत्र क्या है? L प्लस n/2 माइनस सी अपॉन एफ, और इधर क्या आ जाएगा? H। तो बताओ L कितना है? वे भी निकाला 125। इधर बताओ कितना निकाला तुमने n/2? 34। अच्छा C नहीं लिखा अपन ने, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है C, जिसको कई बार कई किताबें कैपिटल C लिखते हैं या फिर CF लिखते हैं। अब मैं CF इसलिए नहीं लिखते बुक वाले, में बताऊं आपको, अपने एनसीईआरटी में दे रखा है CF ही, पर कई बुकों में ऐसा दे रखा था कैपिटल C। क्यों देते हैं? कि बच्चा कहीं जल्दबाजी में आके CF है घेरा मारा 42 वो ठोक दे कहीं, इसलिए उसको कैपिटल C देते हैं वो नाम ऐसे। और ये C कौन सा होता है? देखो आप ऐसे याद रखना, माध्यक के अंदर C मतलब, तुम कहाँ बैठते ट्यूशन में अक्सर आकर के? सबसे पहले ना सारे बैचों में बच्चे उस जगह घेरते हैं, पीछे 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 पीछे, आगे से तो बोनी बट्टे बहुत ही कम होते हैं, पीछे पीछे जाके बैठते हैं सबसे पहले। तो चेयर तो हमें कहाँ की चाहिए? पिछली चाहिए। कौन सी चाहिए? पिछली चाहिए। अगली तो चाहिए नहीं, पिछली चाहिए। बीच में अपन बैठे नहीं, दम घुटता है, पिछली चाहिए। तो आप याद रखना सी है ना, वो कौन सी होगी इसमें? ये जो सी होगी, आप इसको याद रखना, सी कौन सी होगी हमारी? ये वाली। ये सी एफ काम में लेनी है। कौन सी सी एफ काम में लेनी है इसमें से? 22, ये काम में लेनी है। याद रख लेना, उल्टा सीधा नहीं करना है इसके अंदर। अपने को सी जो काम में लेनी है वो कौन सी आएगी? 42। इसकी मत लेना, किसकी लेना? पीछे वाली लेना। अब देख लीजिए जरा, बचा क्या है? सी की जगह लिख देंगे हम क्या है? 22 है। बाकी काम एफ कितना था अपना इसमें? 20। और एच कितना है इसमें? ये भी 20। ये अच्छा हुआ, 125 ये रहा। 34 में से 22 गए तो कितने बचते हैं? 12। और ये है 20/20, काट ले क्या? बताइए कितना आ गया? 125 प्लस 12, ऐसा लग रहा है उत्तर तो सही है अपना।
हो गया? एक और देख लो कहीं, क्या पता आते ही सीधे प्रकट मिले तुम्हें पेपर में ही, ऐसे सवाल है वो। आया तो ऐसा आया, प्रकट ही मिलेगा सीधा ही। ये तो बन जाएंगे, एक प्रोसेस रट जाना, एक इसी से बन जाएंगे आपके सारे। बनाओ इसकी टेबल एक बार, सारे बना लो, साथ साथ चलेंगे फिर। ये टेबल है ना, यूं क्यों बना लो, छाप लो इसको एक बार, यहाँ तक ले आओ। एक तो सीधा लिखना आप तो, वर्ग अंतराल और ये नीली बन रही है जो लिखना। इसने माध्यक दे रखा है देखो, ये जो माध्यक है ना, इसने खुद ने दिया है 28.5। और ये टोटल भी शायद इसने खुद नहीं कर दिया, देखो अपन को जोर ही नहीं आना इसमें, तुम तो आओ और बस जीमो डायरेक्ट। सिग्मा एफ ये भी खुद ने दिया है जोड़ के, देखो सिग्मा एफ को क्या बोल दिया है इसमें, 60 है। एक यहाँ पे बस हल्की सी एक टेबल हमें बढ़ानी है, एक टेबल बढ़ानी है बस हमें। चले, देखो इसके अंदर अपन क्या निकालेंगे, सी एफ निकालेंगे, ध्यान से देखना, पहली पहली सेम होती है नहीं होती है, तो क्या लिखेंगे 5। फिर क्या करेंगे, इसको ऐड कर, और ज्यादा ऐड हो गया ये तो, इसको ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 में x जोड़ दिया, फिर क्या हो जाएगा 20 और 5 25 प्लस x हो जाएगा। फिर जोड़ो, और 25 और 5 संख्या में संख्या जोड़ना, 25 5 30 40 नहीं हो जाएगा क्या, 40 प्लस x हो जाएगा। इसको जोड़ो, आप देखें ये क्या हो जाएगा, इसको बोल देंगे अपन, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 40 प्लस x और प्लस में क्या आ जाएगा y, और इसको भी जोड़ो तो कितना हो जाएगा 45 प्लस x प्लस y। मेरी बात को ध्यान से सुनना, अपने को इसमें सिस्टम सेट रखना है, अपने को इसके अंदर अपन को गड़बड़ नहीं करनी है। और यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, जैसे जुड़ रहा है वैसे। अब हमारे एक टेंशन हो रही है साहब, तुम तो कह रहे हो इसका मान 60 है, और हमने तो यही नियम पढ़ा है कि 13 टोटल हमारी लास्ट सीएफ के बराबर आएगा। पढ़ाया नहीं पढ़ाया अपन ने ये, पर देखो फिर भी अपने सबर नहीं है, तो इसको एक बार देखना, इसका टोटल करना। संख्याओं को जोड़े जाओ, 5 प्लस x फिर 20, पहले संख्या जोड़ लो, 5 20 25 5 30 40 45 और x और y और हैं, तो बताओ इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, 45 प्लस x प्लस y। हमारे हिसाब से तो ये है, x और y की जगह कुछ लाएं ताकि अपना 60 हो जाए, ये है इसका मतलब, समझो आप। तो देखो 45 x कितने घट रहे हैं, 15 घट रहे हैं, मतलब समझो आप कितने घट रहे हैं, 15 घट रहे हैं, 60 हो जाते नहीं है, तब जाके वो सीन सेट चलता बराबर है ना। तो या तो आप ये रट लो नियम कि लास्ट सी एफ बराबर इसके करनी है 60 के, या फिर आप यहाँ से टोटल जोड़ते आओ, ये 60 आनी चाहिए थी, ये नियम हो गया इसका। और वैसे क्या है इसमें, यहाँ पे क्या लिखते हैं अपन, सिग्मा एफ लिखते हैं, क्या लिखते हैं अपन इधर, सिग्मा एफ लिखते हैं। तो अपनी ये चीज अपनी पूरी हो जानी चाहिए। अब देखो वैसे इसने ना कितना अच्छा सवाल दिया है, खुद नहीं दे दिया 28.5 है माध्यक वर्ग, जबकि हम तो यहाँ ढूंढते हैं ना माध्यक को। तो बताओ किस घेरे में 28.5 आ सकता था, तो इसको गोला करना चाहिए था मुझे, नियम तो ये है ना। देखो इससे पकड़ में आ रहा है 28.5 किस घेरे में आएगा बेटा, 20 से 30, पर अपने नियम पे आओ। अपना नियम क्या कहता था, देखो अपना नियम कहता था साहब तुम n, देखो इसका इलाज कर लो पहले तो तुम, इसमें एक समीकरण बना लेते हैं, देखो अपन 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर किसके है, 60 के। तो बताओ x प्लस वाई 60 माइनस कितनी 45, तो x प्लस वाई कितना आ गया 15।
ये बात हमारी खोपड़ी में बैठ गई कि ये तो साहब 15 बनेगा ही बनेगा। अब आओ ना जरा, इसमें क्या है देखो, नियम यूं कहता था कि भाई सिग्मा एफ की जो टोटल आई है ना अपने, वो कितनी है, सिग्मा एफ की टोटल है कितनी, 60। ये होता है एन, मेरे को करना है n/2, मतलब 60/2, मतलब 30 से ठीक बड़ी क्या निकालनी है, सी एफ। तो इससे ठीक बड़ी सी एफ कौन सी है मैं बताऊं, देखो आप सोचो 30 से बड़ी, इसका मतलब क्या है नीचे वाले का 40 + x का मतलब क्या है 40 से बड़ी, और हमें क्या चाहिए 30 से बड़ी। ऊपर कौन है 25 से बड़ी, इसका ठेका है 40 और उससे ऊपर के लाना, तो इसका मतलब क्या है पीछे वाला क्या है 39 तक का है, क्या है 39 तक का। तो 30 से बड़ी में भी कौन सा घेरा आ रहा है अपने भी 25 + x वाला। ध्यान से देखना, अपने नियम से और डायरेक्ट देखने से दोनों चीज सेम आ रही है ना। जिन बच्चों को लगता है कि मेरे को इसमें दिक्कत आ रही है, वो ऐसे याद रखना कि 28.5 कहाँ आ रहा है इसमें, 20 से 30 में आ रहा है ना। तो इस घेरे को काला करो एक बार, तो इसको डार्क कर लेते हैं अपन एक बार, देखो इसको डार्क कर लेते हैं, ये लो। समझ गए आप, इसको मैंने घेराबंदी कर दी है। देखो इसमें देखा 28.5, 28.5 रुपए कहाँ मिलेंगे, 20 से 30 के बीच में मिलेंगे, हो गया फिक्स। ये घेरा काला कर देना। या फिर इससे देख लो, नीचे वाला कह रहा है 40 से बड़ी है हमारे पास, तो फिर 30 से बड़ी कहाँ मिलेगी, ऊपर की तरफ 25 + x में। अब यहाँ से आप कैसे कैसे निकालते हो वो देख लो। हम बोलेंगे यहाँ पे जो सी एफ आ रही थी वो कौन सी, ठीक बड़ी सी एफ आ रही थी हमारे पास 25 + x, 25 + x वाली। तो इसके सीधे में हमारे पास माध्यक वर्ग हो जाएगा, हम लिखेंगे यहाँ पे माध्यक वर्ग, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 20 से 30, ये निकाल लिया। अब भाई साहब आप कुछ नहीं धरा है इसमें, आराम से निकाल सकते हो आप चाहो जो कॉम्बिनेशन। कैसे कैसे निकालोगे देखो आप जरा, यहाँ पे L क्या बोलोगे 20 है साहब, H क्या बोलोगे 30 में से 20 घटा दूं 10 है साहब, F क्या बोलोगे खुद का ही 20 है साहब। और इसमें CF में ध्यान रखना है आपको, और आप CF कौन सी बोलोगे, इसके ठीक पीछे वाली बोलोगे, कौन सी बोलोगे, ये पीछे वाली। तो बताओ जरा CF क्या लिख के आएंगे हम, इसमें CF लिख देंगे कि भाई साहब यही एक खतरनाक आदमी है CF, और CF का ध्यान रखो ये कितना है 5 + x। और कौन बचा है भाई इसमें, L H F, n/2 अपन ने निकाला ही था, n/2 क्या है इसमें 60 में 2 का भाग लगाया था ना, 30 आ रहा था, क्या आ रहा था 30 आ रहा था। आ जाओ फिर L क्या लिखेंगे, देखो सॉरी ऐसे नहीं लिखेंगे, पूरा सूत्र लिखेंगे इसका। ये देखो इसका माध्यक हो गया, और माध्यक क्या कहता है L प्लस इधर करते हैं n/2 माइनस CF/F, और उसमें क्या कर देते हैं H से गुणा। माध्यक खुद ने दे रखा है 28 पॉइंट कितना है, सवाल ने दे रखा है ना 28.5। L कितना है, L बताओ एक बार देखें, L कितना है अपने में 20, प्लस n/2 कितना है 34, सॉरी 30, n/2 कितना है अपना 30। CF कितनी आई छोटे डब्बे में 5 + x आई साहब। उसके बाद F कितना है उसको देखो जरा 20, और गुणा किससे करेंगे इसमें देखो जरा 20 गुणा किससे करेंगे, ये है अपने पास 10 H की जगह। अब हम थोड़ा सा इसमें मेहनत करेंगे, आप चाहो तो इसको 20 को भेज दूंगे इधर, ये प्लस वाले को तो भगा दूं यहाँ से। ये देखो 28.5 माइनस क्या हो जाएगा 20, ये घेराबंदी को सोल्व कर लो अपने तो, 30 - 5 - x बटे में कौन है 20, गुणा में कौन है 10। देखो जो भी चीज हो रही है, क्या है इसके बीमारी, टी 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 कर जा रहा है, तो इसके क्या टेंशन हो रही है, टी 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 इतनी जल्दी कैसे डिस हो रहा है, ये पूरी रात नहीं आई, अरे यार एक सेकंड रुको। तो ये कितना है 28 पॉइंट कितना बचेगा इसमें से घटाएंगे तो अपन, ये बचेगा 8.5। इधर से देखो कितना आ जाएगा इसमें से 25 - x, और इसमें 10 से काट दूं क्या इसको, ये गया इधर,
तो कितना आ जाएगा इसमें 2। अब देख लीजिए जरा, हमें थोड़ी सी और कैलकुलेशन करनी है इसमें देखेंगे अपन तो क्या हो जाएगा 8.5 गुणा 2 बराबर 25 माइनस एक्स, कितना आ जाएगा इधर 17, और ये है 25 माइनस एक्स, एक्स को इधर भेजो 25 माइनस कितना 17, और 25 में 17 जाए तो कितना है एक्स का मान 8। अब इसी चीज को अपन कहाँ पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर किसमें, फर्स्ट में। तो बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा कि x की जगह 8 लिखना, इसकी जगह y लिखना, इसकी जगह 15 लिखना, तो y बराबर 15 माइनस 8 कितना आ जाएगा 7। तो y का मान 7 आ गया और x का मान कितना आ गया 8 आ गया। ये अपना उत्तर होगा। तो देखो दो तरीके बताए मैंने आपको, एक तो 28.5 से देख करके आप सीधा पकड़ लो कि यार ये आ रहा है इसमें, तो माध्यक दे रखा होता है तो सीधा पकड़ लिया करो उसको।